आरएलपी की ऐसी सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी जिसका अंदाज भी किसी को नहीं होगा। और अब भजनलाल की बारी है। भजनलाल तो पनौती है राजस्थान के लिए। भजनलाल जी, आपने हमारा कनेक्शन काटा है, हम राजस्थान से आपका कनेक्शन कटवा देंगे। भजनलाल को हटाना आवश्यक है। राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया देश के अंदर। लेकिन मेरी आदत है कि लड़ता फाइनल लड़ाई हूं। वसुंधरा के खिलाफ लड़ा था, तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। मैंने कहा तेजा जी का भक्त हूं, इसको 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दूंगा। और वसुंधरा को 7 समंदर पार उसी जगह भेज दिया जहां उनके दोस्त ललित मोदी भाग गए थे, यहां से छुप गए। ठीक है। और अब भजनलाल की बारी है। भजनलाल तो पनौती है राजस्थान के लिए। जब से ये आया है अग्नि देवता बहुत नाराज हो गए राजस्थान में। हर जगह आग, विस्फोट और लोग नई बात 9 दिन। ये तो मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय समय पर दिखा रहे हैं। कल जो घटना हुई बस वाली, वो आप लोगों ने दिखाई, वहां सारा नेशनल मीडिया पहुंच गया था। अगर मीडिया नहीं दिखाए तो सोशल मीडिया पर तो अपने बच्चे तैयार हैं, लेकिन मीडिया की बहुत बड़ी ताकत देश के अंदर है। क्योंकि इस देश के अंदर जहां भी तीसरी ताकतें खड़ी हुई, मुझे याद है दिल्ली में आप पार्टी का 9,000 का आंदोलन, मीडिया ने ही उस आंदोलन को हवा दी और केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। दूसरे जहां स्टेट आप देख लें, यूपी बिहार से लेके, अगर दलित की बेटी मायावती बनी, शेड्यूल कास्ट के साथ मुस्लिम आया, मीडिया ने साथ दिया। मुलायम सिंह यादव बने, मीडिया ने साथ दिया। अगर राजस्थान में मीडिया यह तय कर ले कि हमें इस राजस्थान को परेशानी से मुक्त करना है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी की ऐसी सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी जिसका अंदाज भी किसी को नहीं होगा। यह मैं मीडिया के चौथे स्तंभ को आह्वान करता हूं कि आप भी मेरे साथ उठ खड़े हो जाइए। नहीं तो ऐसा इंतजार नहीं करें जिस तरह राजस्थान में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। व्यापारी सुरक्षित नहीं, में गया हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, बोला 50 लाख की फिरौती कल मांगी, 1 करोड़ की मांगी। एक जना बोला मेरे से 20 लाख की मांगी तो मैंने 15 में। पुलिस वालों को कहा सौदा सेट कराओ, फिर पुलिस वाले बीच में पड़े एसपी वगैरह, और 10 लाख में सौदा सेट करा दिया। पुलिस का भी धंधा बन गया, उनके भी बिजनेस हो जाता है। 20 मांगी, 15 में सौदा सेट कराया, 5 खुद खा गए और 10 करा दिए। ये धंधा पुलिस का राजस्थान का। अरे जो भजनलाल की लिस्ट देखो आप, डीजी भले हो सकते हैं, मैं तो पहली बार काम पड़ेगा डीजी से, लेकिन डीजी के आसपास जितने भी माफिया को पनपाने वाले अधिकारी थे, उन सबको पैरेलल पुलिस मुख्यालय के बराबर डीजी, एसओजी, डीजी, एंटी टेररिस्ट डीजी, 3-4 उसके अंदर और रखे हैं। और वही एसीबी में सेम ही परिवार को पूरा एसीबी और एक डीजी अलग हो गया। तो भैया फिर पीएचक्यू वाले क्या करेंगे, मुझे बताओ, पीएचक्यू क्या करेंगे? लेकिन ये जो शुरुआत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और क्राइम के अंदर ऐसे व्यक्ति को लगा, मुझे याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सचिन पायलट मानेसर गए थे गहलोत को हटाने, और मैंने कहा था कि पायलट को सीएम बनाओ, 3 विधायक में दे रहा था। जब दूसरा एपिसोड हुआ तो सचिन पायलट जब मानेसर में जूझ रहे थे तो मेरे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ थे और हम पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। तब इन अधिकारियों ने हमारे फोन टेप किए। तब दिल्ली के नेताओं ने कहा था कि हमारा वक्त आने दो, इनको रगड़ के रख देंगे। उनको इनाम दिया, रगड़ के नहीं रखा। सारी अच्छी पोस्टिंग उन लोगों को दे दी, रेंज आईजी, एसपी से लगा के। आप जहां भी देखोगे एडीजी क्राइम, एसओजी, एसीबी, डीजी, ये तमाम वो लोग हैं जो फोन टैप कर रहे थे और कुलदीप रांका और गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोग थे। आप ये बताएं, पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं, अब अशोक गहलोत के जो बयान में पढ़ रहा हूं, अशोक गहलोत कहते हैं कि पंडित भजनलाल जी मुझे सूट करते हैं, यही रहना चाहिए ताकि मैं सीएम बन जाऊं। तो अब भजनलाल और गहलोत मिले हुए हैं, मिले हुए कि नहीं मिले? नहीं लगता तुम्हें? कोई परिवर्तन देखा क्या राजस्थान के अंदर तुम लोगों ने? भाइयों, जिस मुख्यमंत्री की हो सकता है जबान फिसल जाती है, आदमी बोलते बोलते भूल भी जाता है, लेकिन भजनलाल जी तो दिन में
100 बार बोलते हैं और 90 बार भूल जाते हैं। और भजन लाल जी के लिए एक खासियत है, मुझे कोई बता रहा था, खैर मैं उन पर नहीं जाना चाहता कि वो क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, मुझे क्या लेना देना कौन क्या खा रहा पी रहा है, लेकिन कहते हैं कि कान्हा के समोसे वो 15-20 रोज के खा जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में समोसा आता है, 2 समोसे आते हैं, किसी को नहीं खिलाते, 2 समोसे खाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर कहते हैं समोसा अच्छा था, फिर 2 घंटे बाद फिर समोसे आते हैं। तो भाई अच्छी बात है, समोसे खाने की आदत कोई खराब नहीं, लेकिन भजनलाल जी समोसे खाने से राजस्थान नहीं बदलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार के चुनाव हो और आपको सीएम हाउस सीएम ऑफिस नहीं, कहीं उसी थड़ी पे समोसे खाने पड़े जो एक समय के अंदर वो थड़ी आपकी हुआ करती थी जहाँ बैठा करते थे, वो पार्टी कार्यालय के बाहर वाला। सब जानते हैं कि 97-98 के दौर के अंदर आप क्या करते थे और उसके बाद आपने कहाँ नौकरी करी और उसके बाद आपने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को क्या सहयोग दिया, और आप पार्टी कार्यालय में दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए और प्रदेश के नेताओं को खुश करने के लिए क्या क्या उनकी सेवा करते थे, ये पूरा देश जानता भजनलाल जी। इसलिए आपको भी हम ज्यादा ध्यान रहने देंगे, ये तय है। आपने हमारा कनेक्शन काटा है, हम राजस्थान से आपका कनेक्शन कटवा देंगे, ये बीकानेर की धरती से मैं शपथ लेके जा रहा हूं कि भजनलाल अगर रहा तो कुंभ के मेले में गए, वहां त्रासदी हो गई, जहां जाए, मैंने उस समय ट्वीट किया था, तब लोग कह रहे थे कि यार हनुमान जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो मीडिया के लोग भी कह रहे थे, आपने क्या सोशल मीडिया पे डाल दिया, जहां जहां पांव पड़े भजन के तांता बंटा धार, ये मैंने लिखा। और कुंभ में दूसरे दिन बड़ी भगदड़ रेलवे स्टेशन पे और जगहों पे, अरे भैया क्या हो गया, और इनको खुद को धमकी जेल से 5 बार तो इनका हेलीकॉप्टर पड़ते पड़ते बचा है, देखा आपने। तो ये पता नहीं कौन से मुहूर्त में शपथ ली और इनके भाग्य में क्या लिखा है, और जो इनके भाग्य में लिखा है उसकी सजा राजस्थान क्यों भुगते। क्या चाहते हो, भजनलाल जी के नेतृत्व में खुश हो क्या नौजवानों? भजनलाल को हटाना आवश्यक है। अगर ये 2 साल और रह गया तो राजस्थान की स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश से भी खराब हो जाएगी। न तो बाहर से पर्यटक आएगा और न ये अपराध रुकेगा। गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि सीएम को धमकी देने के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को, दूसरे नेताओं को थ्रेट, हमें नहीं पता थ्रेट किससे, मेरे पास डीजी का टेलीफोन है इंटेलिजेंस का, क्या आपको थ्रेट है, तो मैंने कहा थ्रेट है किससे वो तो बताओ। बोले वो बताने से झगड़ा हो जाएगा, तो मुझे बताओ, या फिर डराना चाहते हो कि हनुमान जी को डराएं कि आपको थ्रेट है और वो भजनलाल से बात कर लें। मैंने कहा उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, मुझे थ्रेट बताओ किससे हैं। ऐसे 50 लोग हैं राजस्थान के अंदर जिनके लिए गुंडे बदमाश जब पकड़े जाते हैं, शूटर पकड़े जाते हैं, पुलिस ले जाके इनको पीटती है, तब वो कहते हैं कि नागौर सांसद भी हमारे उस पर टारगेट पे है, वो फलाना भी हमारे रडार पे है, वो विधायक भी है, वो व्यापारी भी है। और राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया देश के अंदर, और महिला उत्पीड़न और बेटियों के दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पे आ गया। कौन लाया 1 नंबर पे? मेरी सरकार नहीं थी, मैं विपक्ष में हूं, जहां भी बुलाते हो जाता हूं, और मैं एक कौम की बात नहीं करता, 36 कौम की बात करता हूं। याद करो 2016, 17, 18 के अंदर जब हुंकार रैलियां करी थी, शाहिद हनुमान बेनीवाल राजस्थान का पहला किसान का बेटा था, उसने कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और काइस्ट को भी आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरे किसी नेता ने ऐसी बात नहीं करी। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, आरक्षण मिले, उसको उसका हक और अधिकार मिले। आज राजस्थान में क्या स्थितियां हो गई बताओ मुझे आप? घपले, घोटाले, लूट, खसोट, ऐसा ही। 1 मिनट बैठो सब लोग, 1 मिनट बैठ जाओ सर, नीचे बैठो एक बार। क्या शपथ लोगे क्या जाके घर पे? भाइयों, आरपीएससी और एसआई भर्ती, इस पर ही आ जाओ। बीजेपी ने कहा हमारी सरकार आई, पेपर लीक माफिया को पाताल से निकाल लेंगे। यह प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, लेकिन बदल गए सारे के सारे। और 127 दिन जो सड़क पर बैठ कर लड़ रहा था,
जिसने जयपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, और 127 दिन बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया और फर्जी थानेदारों की भर्ती रद्द हो गई और आरपीसी पुनर्गठन के आदेश हो गए। तब भजन लाल ने कहा, इनके मंत्रियों ने कहा कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल ले जा रहा है, तो मंत्री आए मैसे लड़ने लग गए, बोले हमने रद्द कराई और हम अब इसकी अपील नहीं करेंगे, भर्ती को रद्द मान लिया जाए। भजन लाल ने भर्ती रद्द कराई, हमने एसआईटी बनाई, एसओजी को दी, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे डीबी ने यह कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भजन लाल सरकार जाके बोली, साहब भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप बताइए कितना बड़ा दोगलापन, कथनी और करने के अंदर इतना अंतर। ये राजस्थान राम भरोसे, मैं पहले वसुंधरा के राज को पोपाबाई का राज कहता था, लेकिन मुझे लगता है वो 98% पोपाबाई का राज था। ये असली पोपाबाई का राज इस भजन लाल का राज पोपाबाई का राज है। पोपाबाई के राज के अंदर क्या था? पोपाबाई का राज लोगों को पूछो, पोपाबाई के राज में ये था, पोपाबाई दारू पी के सो जाती थी 8-7 बजे और लोग रुलते रहते थे राजस्थान। भजन लाल शराब तो नहीं पीता होगा, वो तो कमी वसुंधरा जी ने पूरी कर ली थी, 8 PM नो CM का नारा हमने दिया था, लेकिन ये समोसे खा के 10 बार समोसे खाता नींद आ जाती है। 7 बजे टारगेट और रडार पे समोसा, इनके रडार पे समोसा और कुछ भी नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपको उठ खड़ा होना होगा। बीकानेर के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस है और हम कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली रैली मेवाड़ की धरती पे होगी। उस रैली में लाखों लोग इस मेवाड़ को मजबूती देने के लिए, वहां माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया और वो जो बाहर की कंपनियां आई है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, और वहां के नेता उनके मुनीम बन गए। मेवाड़ की धरती से ऐसा जलजला उठेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने आ जाएंगे, उनके छक्के छुड़ा देंगे राजस्थान के नौजवान। भाइयों, जिधर नौजवान चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया कि हनुमान बेनीवाल के साथ चलना है, जिसने 25 साल अपने जिंदगी के हमारे लिए खत्म किए। जो चाहता तो बार बार मंत्री बनता, जो चाहता तो सुख सुविधाएं भोग सकता था, लेकिन वो ये चाहता है कि दलित की बेटियां MLA बने, MP बने, चेयरमैन बने, प्रधान बने, और गुड्डी मेघवाल जैसी बेटी जो नरेगा में मजदूरी करती थी। हमारे 5 जीते थे चामू में, 5 बीजेपी के थे, 5 कांग्रेस के, 15 थे पूरे। बीजेपी के लोगों को मेरी जरूरत थी। मैंने कहा, बावड़ी और चामू में मुझे आदमी दो, मैं तुम्हें बिलाड़ा और दूसरी जगह आदमी देता हूँ। समझौता हो गया, गुड्डी प्रधान बन गई नरेगा में। मैं तो गुड्डी को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो चामू का शेरगढ़ का इलाका आप जानते हो कैसा इलाका है, वहाँ तो अब जाके थोड़ी आज़ादी लोगों को मिली है। पहले तो ढंग के जूते भी नहीं पहनने देते थे, पैरों के अंदर पकड़ लेते थे, कहाँ से लाया जूता बता, ये स्थिति थी। ठीक किया मैंने राजस्थान के अंदर हर वर्ग, हर जाति के लिए काम किया और व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने नहीं आते थे, कमिश्नर DG जब चाहे बुलाए, जब चाहे IG बुलाए, और कभी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। ये मैं नहीं चाहता कि थोती लोकप्रियता के लिए मैं कूद जाऊं। मुझे एक बीजेपी का आंदोलन याद है, जहाँ राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ये लोग थे और ये कह रहे थे कैमरा वालों को कि हमारी फोटो खींचो, फोटो खींचो। हम बैरिकेड पे, अरे देखो तो देखो, हमें पकड़ लिया, मैं जाली में हूँ, बोले साहब दिख नहीं रहे हो, अरे नजदीक से देखो, मैं ही तू, मेरी जल्दी खींचो, अखबार में देनी फोटो, नहीं तो लोग कहेंगे कि राठौड़ साहब और पूनिया जी जेल में नहीं गए। तो फोटो छपनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत है, 5 साल बाद आप भूल जाते हो बात को। नई बात 9 दिन, ये जो जैसलमेर बस दुकान टिका हुई, भूल गए आप लोग। उससे पहले जो बुंगरा की हुई, अब हो गई, इसको भूलोगे। देखो यार, वो गई पुरानी। और लड़ते भी किसके लिए हो?
मुआवजा दो, मुआवजा दो। लड़ाई लड़ते हो, 3 दिन में थक जाते हो। साहब थक गए, बॉडी ले जा रहे हैं, अब फिर भी लड़ रहे हैं आपके लिए। समझ गए आप? अभी कुचामन के अंदर तो रमेश रुलाने का मामला हुआ, मंत्री थाने पे बैठ गए, जाके हॉस्पिटल में बैठ गए। हनुमान जी कांड से पहले पहले सेटलमेंट करो। भजनलाल कह रहा है कि हनुमान वहां नहीं आना चाहिए। कि राजस्थान भजनलाल का क्या पूरा, ये सड़कें उसकी थोड़ी है। भजनलाल जब नहीं था तभी मैं ऐसे ही घूम रहा था, और गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी ठीक किया, वसुंधरा को भी ठीक किया, और भजनलाल को भी मैं ही ठीक करूंगा राजस्थान के अंदर। ये अच्छी तरह आपको संदेश देना चाहता हूं। कमर कस लो, तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी राजधानी में घुस जाएंगे, सचिवालय में घुस जाएंगे, लेकिन इस तरह किसान जवान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तैयार हो, दिल्ली भी चलना पड़ सकता है। अग्निवीर का 25% हिसाब किताब बाकी है। अमित शाह मोदी डर तो गए, लेकिन अभी पूरा अग्निवीर समाप्त नहीं किया। तो भाइयों, ये तैयारी भी आप कर लो।